हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो भक्त लोग जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन जहाँ गीता पे विचार पठन पाठन होता है, बड़ी प्रसन्नता से श्री राधा कृष्ण वहाँ पे आकर उपस्थित होते हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। वेरी नाइस। आप लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञता का वर्णन भगवान कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं ना, हिंट कर रहे हैं। तदा योगम अवाप्स्यसि। पिछले श्लोक को दिखाइए जरा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति के विभिन्न भ्रामक प्रलोभन से जब तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्ना मतलब प्रभावित नहीं होगी, भ्रमित नहीं होगी, और इस कारण से जब निश्चल हो जाएगी, निश्चल फिक्स्ड, चलेगी नहीं, निश्चला समाधाव अचला बुद्धि। निश्चल का अर्थ है परमेश्वर में स्थित, और अचला मतलब विषयांतर व्याप, समान हिंदी बोलेंगे, भोगों से अनाकृष्ट रहे। ठीक है। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग के फल को प्राप्त करोगे, तुम वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाओगे। तो अब और क्लियरली जानना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञता का अर्थ क्या है। स्थित प्रज्ञ कहिए या समाधि कहिए, निश्चला बुद्धि कहिए, वो एक ही बात है। उसका अर्थ क्या है, ज्ञान निष्ठा को और अच्छे से समझाइए, ये प्रश्न अर्जुन करेंगे। जिज्ञासु हो जाएंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मतलब क्या है। आपने बताया कि स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन कुछ लक्षण समझ में आने चाहिए ना। कुछ लक्षण होंगे तब हमारे अंदर ऐसा कुछ अगर प्रकट होगा तो हम समझ पाएंगे कि हम स्थित प्रज्ञ हो रहे हैं। तो सबके बारे में वह पूछेंगे इसमें 2.54 में, और वो 4 प्रश्न करेंगे। एक है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, दूसरा वो बोलता क्या है, उसकी भाषा क्या है। पहले पूछेंगे परिभाषा क्या है, उसको आप कैसे वर्णित करोगे। फिर पूछेंगे उसकी भाषा क्या है, उड़िया बोलता है कि वह गुजराती बोलता है कि हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है। अरे भाषा से मतलब है कोई भाषा बोलता है, लेकिन वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है। अरे बहुत सुंदर इसका अर्थ है, आप देखिए खुश हो जाएंगे सुन करके। बोलने का क्या मतलब है, और बैठता कैसे है, क्या शीर्षासन में बैठता है या पद्मासन लगाता है। ये बैठने का अर्थ बैठना नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है बैठता कैसे और चलता कैसे है। क्या वो कैट वॉक करता है क्या करता है, चलता। देखिएगा आप लोग जो सुन रहे हैं वैसा अर्थ है नहीं। ब्रजेत का मतलब चलने का नहीं है, लेकिन ऊपरी शाब्दिक अर्थ है कि चलता कैसे है। तो परिभाषा क्या है, यानी कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण कैसे कार्य हो रहे हैं, वो 3 लक्षण इस बारे में पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसकी परिभाषा क्या है। हाउ विल यू डिफाइन अ पर्सन हु स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, फिक्स्ड है, उसको कैसे आप परिभाषित करेंगे। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि हम प्रभुपाद यही बात बोलते हैं, व्यक्ति जानबूझकर शास्त्र ना सुने ताकि ये ना समझ पाए कि वाकई आध्यात्मिक स्टैंडर्ड क्या है। तो ये नौसिखिए व्यक्ति की डेफिनेशन है, वो सुनना नहीं चाहता, इसलिए हमें सुनना चाहिए। हम अपने मन से ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम स्थितप्रज्ञ हो गए। दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि कौन है सेल्फ रियलाइज्ड सोल, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, वो सब भगवान निर्णय करेंगे। तो उसके बारे में प्रश्न है। कुछ समझ पा रहे हैं प्रश्न क्या है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष जिसका बुद्धि भगवान में फिक्स है, उसको उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे कहेंगे कि आत्म साक्षात्कारी है, सेल्फ रियलाइज्ड। और ये एक प्रश्न हुआ, और बाकी 3 प्रश्न क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, और वह चलता कैसे है। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं और उनका उत्तर आगे आप सुनते चलेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम स्थितिधि किं प्रभासेता किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव
केशव स्थितिप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव तद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितिधि किं प्रभासेता किमासीत् व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्थस्य केशव तद्धि किं प्रभाषेत स्थितिधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत् व्रजेत किम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत तद्धि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत तद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम्। एकदम सीधा है। अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, क्या कहा? स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्तस्य का भाषा ओ केशव। हे केशव, आप ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियामक हैं, आपने केशी दैत्य को मारा है, आप सब जानने वाले हो, सर्व समर्थ हो। ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा कठिन प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, भगवान में ही बिल्कुल फिक्स्ड है। समाधि वही अर्थ है, सम्यक्धि, उसकी बुद्धि बिल्कुल भगवान में लगी हुई है, अलग नहीं जा रही है। उसकी क्या भाषा अर्थात परिभाषा है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष क्या है। पहली लाइन क्लियर है? अच्छा, स्थितधि किम प्रभाषित, जो स्थितधि है वही अर्थ है। स्थितधि, समाधि, स्थित प्रज्ञ वो एक ही बात है। जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है वह किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। ठीक है, अगर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा तो उसके कितने व्यूज मिलते हैं? नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है। बहुत मीठा मीठा कोई बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुद्धि भगवान में, उसकी बुद्धि व्यू में लगी हुई है। आप देखेंगे कि मैं जनरली कुछ ट्यूटोरियल देखना भी चाहता हूं तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि काम की बात खाली 2 मिनट की होती है तो बात ज़्यादा वो बात क्यों करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कोई भी चीज़? अरे दोस्तों आप आइए, ये वो क्या 2 मिनट की बात है, वह जरा सा 2 मिनट सिखाना, उतने लंबा क्यों खोलते हैं? खोलना मतलब इतना बोलने की क्या जरूरत है? जस्ट टॉक टू द पॉइंट। एनीवेज, क्योंकि वो कुछ और अल्टीरियर मोटिवेशन भी है। स्थितधि किम प्रभाषेता, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है वह कैसे बोलता है। ये केवल शाब्दिक अर्थ है, ये अर्थ नहीं है कि बोलता कैसे है। ठीक है, किम आसीत बड़ा स्पष्ट है, क्या अर्थ होगा इसका? कैसे बैठता है। आसीत मतलब बैठना, बैठ गए। ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है समझना इसको, तब सबको समझ में आएगा। बैठने का क्या मतलब? बैठ गए, ठीक है। और चलता कैसे है, यानी ब्रजे तक के, बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है। अब इसकी टीका में हम अनुवाद टीका में जाएंगे। अन्वय पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सामने फिर पढ़ लेता हूँ। अर्जुन वाचा केशव, हे केशव, समाधिस्तस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है। लक्षण मतलब परिभाषा। स्थितधि किम प्रभाषित किमासीत किम ब्रजेत, स्पष्ट है। बोले यस यस बोलिए, स्पष्ट है। ठीक है। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। वैसे देखा जाए कि इस अनुवाद को देखे कोई अध्यात्म में लीन चेतना वाला तो सीधे कहाँ जाएगा? निराकार है। सीधे जाएगा निराकार, है ना? सुनने में लगेगा एकदम निराकार की बात कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी का अनुवाद भी कोई निराकारवादी पढ़ेगा, देखो अध्यात्म में लीन की बात कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा। वो बुद्धू की अध्यात्म का मतलब भगवान में, एकदम टीका में बड़ा स्पष्ट किया गया ना। परमेश्वर एक परता, निराकार एक परता नहीं बोला जा रहा है। अध्यात्म में लीन का मतलब है कि वो समझे कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी। बड़ा सिंपल उदाहरण आप प्रभुपाद देते हैं, बहुत सिंपल। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो, कभी बम फोड़ने के बारे में सोचा है? कम ऑन, आप जानते हैं, आप बड़े
दरवाजे में लॉक है, कभी किया हो क्या बताइए? जब चाहे आओ, जब करो कुछ करो, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलना अलाउड है। और कोई भी वक्त यहाँ मैं बोल रहा हूं तो याद आएगा, नहीं तो कोई संकल्प में सोच भी नहीं सकता है कि हम यहाँ पे आकर के गुल्ली डंडा खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे। अगर आप लोगों का बचपन बाल लीला या आपको याद हो अपनी, तो ऐसा हम लोग कर सकते थे, करते थे। अगर आपको याद हो ना, छोटा सा कोई क्लासरूम मिल गया खाली, वही क्रिकेट चालू हो गया, देखा कर चुके हम लोग, क्या हम लोग तो खूब करें वन डे जो भी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए आप इस हॉल को देख रहे हैं और आप यह भी जान रहे हैं कि आपका नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना यह पता है आपको। यहां बम नहीं फोड़ने के बारे में सोचेगा व्यक्ति। उसी प्रकार से ये हॉल दिख रहा है आपको, और इसमें ये धारणा करना कि ये मेरा है या मैं हूं, बिल्कुल वैसा ही ज्ञान हो जाएगा कि जैसे कुछ देर के लिए 10 से 11 में हॉल में आए और कहीं हमारा ही नाम है, हमारा ही हॉल है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो ये बात गलत होगी। कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी सर्वेलेंस में। समझ गए ना बुद्धिमान लोग? इतना सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद इन श्लोकों पे दे रहे हैं। आप जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है ना, इस मामले में आप फिक्स्ड है ना। बुद्धि में क्या आता है? यहाँ आएंगे मोस्टली तो क्लास होगी, कभी कभी मैं कुछ होगी, कृपा होगी तो कुछ प्रसाद बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। खाली किताब यहाँ पे सूखा खिलाते, पानी की बोतल भी नहीं रख देते कम से कम। तो जो भी है, आप जानते हैं कि यहाँ पे आप क्यों आए हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। आपको पता है कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं। यहाँ मतलब इस हॉल में मुझको भी पता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलूँगा उसके बाद? अब जनता को, मतलब आप लोग तो भक्त है, जनता को ये नहीं पता कि इस हॉल में देह जो दिया गया उसको किसने दिया है। और ये सोच के बैठे कि मैं ही देह हूँ या मेरा देह है। मेरा देह तो फिर भी थोड़ा कम अज्ञान है, लेकिन मैं ही ये देह हूँ, ये तो और भयानक अज्ञान है। और इस कारण से व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है। तो जो स्थित प्रज्ञा आगे जाकर देखेंगे, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। ही नोज कि उसका हॉल या इस घर में, इस शरीर रूपी घर में कब तक है और क्यों है। गॉट इट? तो अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति मतलब वह भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है और बड़ा स्पष्ट है कि ये देह भगवान ने दिया है, इंद्रिय भगवान ने दी हैं, इसको भगवान के सेवा में लगाना है। गीता भूषण टीका देखिए। जब भगवान इस प्रकार बोले, तब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, अर्थात तदा योगम अवाप्स्यसि 53 में, उसके लक्षणों को जानने की इच्छा से अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं। क्या लक्षण है, क्यों कर रहे हैं? जब उनको बोला जा रहा है कि आप योग का अभ्यास करो, और फिर ये बोला गया कि यदा तुम योग का अभ्यास करोगे और जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से श्रुति विप्रतिपन्ना हो जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि और उन लक्षणों के बारे में अर्जुन जानना चाहेंगे। भाई आप लोग ये बताइए, आप सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि भक्ति की क्या स्टेजेस होती हैं, और उस स्टेजेस में और डिटेल में जानना चाहेंगे कि अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मान लो अनर्थ निवृत्ति है, तो अनर्थ निवृत्ति की भी अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग सिम्टम हैं, और व्यक्ति उसको जानेगा तो समझ पाएगा कि हाँ मैं भी कौन से स्टेज पे हूँ। नहीं, ऐसे एक सिंपल सी बात है। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? निष्ठा मतलब विक्षेप अभाव। ये नहीं आज कर रहे हैं, कल नहीं मूड कर रहा है, ऐसा नहीं है। सहज रूप से व्यक्ति रोज भक्ति करता है। तो अगर आप रोज भक्ति कर पा रहे हो, तो आप क्या सोचेंगे, हाँ अभी कुछ निष्ठा के स्तर पे मैं आ पा रहा हूं। अब उसमें भी डिवीजन हो गए, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। पहले व्यक्ति क्या है कि भाई वाणी से नहीं कर पा रहा है, वाणी बीच में ब्रेक होती है, लेकिन शरीर से तो पहुंच ही रहा है। फिर उसकी वाणी भी निष्ठ होती जा रही है और फिर उसका मन भी निष्ठ होता जा रहा है। तो आप देखेंगे ना कि हाँ पहले मेरा शरीर भी निष्ठ नहीं था, मंगल आरती, आज देह में दर्द हो रहा है, ठंड हो लग रही है। आज टेम्परेचर कितना है? कुछ लोग अपने घर में लगा के रखते हैं थर्मोमीटर, आपने देखा है वो टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर कितना है? मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आया था वृंदावन, तो मंगल आरती तो पहुंच गया था, उसका 6:30 बजे इतनी ठंड लगती थी। श्यामहरि प्रभु बोले थे बाहर आओ बाहर आओ कंबल छोड़ के बाहर नहीं आ रहे थे। एक वक्त हमारे ग्रुप में कहते प्रभु जी आपको 3 साल के बाद आप मंगल आरती करना शुरू किए, तो हम भी वैसे ही चलेंगे। मैंने कहा अच्छा वाह, और तो कोई बात आपकी नहीं माने, यही मानेंगे कि 3 साल के बाद ही हम सुबह उठना चालू करेंगे। मैंने कहा भाई पहले जूम नहीं था। एनीवेज, तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप देख रहे हो कि हाँ अब मेरा, आप लोग सब लोग अनुभव कर रहे हैं ना कि पहले बैठ के जब होता ही नहीं था, अब हम जब कर पा रहे हैं, तो कुछ आप प्रगति देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि 16 माला तो पूरे दिन में होती थी, अब हो जाती है सुबह। यू कैन सी देयर इज सम
एडवांसमेंट, तो वो सिम्टम्स मालूम होंगे तो आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा. ऑल ऑफ अस नीड सम वैलिडेशन. डू यू एग्री कि हम ये कर रहे हैं सही है कि नहीं? तो इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के डिटेल में लक्षण बताइए. बड़ा सुंदर है. हम लोग अपने मन से नहीं सोच सकते कि हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ गए हैं. या जब प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, तो प्राय हमारा मन बोलता है हाँ ये मेरे बारे में बात हो रही है. तो आपके बारे में ज़रूर बात हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए, हमें देख लेना चाहिए कि हम कितने प्रगति इसमें आ गए. ठीक है, तो लक्षणों को जानना चाहते हैं. कोई बात नहीं. इस लोक में 4 प्रश्न है. सॉरी, इस लोक में नहीं होना चाहिए, श्लोक में होना चाहिए. लोक मतलब जगत में 4 प्रश्न कभी नहीं उठते हैं. इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं. एक प्रश्न समाधि की अवस्था से संबंधित है, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, और बाकी 3 प्रश्न उस व्यक्ति से संबंधित हैं जो समाधि में तो होता है परंतु व्यथित करने वाली स्थिति में स्थित होता है. ये बहुत सुंदर बात है. एक एक लाइन कैच कीजिए, बड़ा रस है. भाई देखो, समाधि में स्थित हो का मतलब यह है कि परेशान किए जाने के बाद भी समाधि में स्थित है. ये नहीं कि जब सब ठीक है तब समाधि में है. मैं इससे बहुत रिलेट कर सकता हूँ. आज बड़े उत्साह से मंगल आरती गाने गए और आवाज़ ही नहीं आ रही थी माइक में. मतलब 10 मिनट तक तो हम क्रोध करते रहे. हम कुछ भी भगवान के एक गुण पे विचार नहीं कर पाए. शायद आप अपने गाने में महसूस कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे. एकदम गले से आवाज़ आ रही थी. हृदय तो कहीं आ ही नहीं रहा था कि आपका हम दास हैं, ये वो सब भूल गए. जब साउंड सिस्टम आता नहीं तो कहे को इंचार्ज बन गए हैं, ये वो फलान ढुकाना. फिर जब कैसे करके पार करके जय श्री कृष्ण चैतन्य पार कर गए, फिर उसके बाद हरे कृष्ण आया, तब थोड़ा साउंड आया, फिर थोड़ा सा मन शांत हुआ. इतना गुस्सा आ रहा था, अब जीवन में कभी नहीं गाऊंगा, ये क्या है समझते नहीं, एक बार गाने के दिन बाद गाने के लूँगा. इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. समझ रहे हैं, ऐसा आप प्रस्तुत नहीं करते हैं. ये हम लोग का अभ्यास हो गया कि बाहर नहीं प्रस्तुत करते हैं, अंदर फैंग्स होते ना. पूरी दिन प्रभु अच्छा होते कुछ ऐसा जो हमारे अनुसार न चले तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं. आप लोग इसमें अभ्यस्त हो गए कि मतलब खून का घूंट पी के रह जाना, लेकिन क्रोध प्रस्तुत नहीं करना. बच्चे लोग ऐसा नहीं कर पाते. अब देखा, बच्चे गुस्सा होते प्रकट कर देंगे. हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं. और जो साउंड मैन बाद में आए अपना आराम से 9 बजे खा पी करके उठ गया, जो भी उठ गए राजसु यज्ञ पूरा करके आए. अरे सॉरी प्रभु जी. हमने कहा ठीक. एनीवेज, तो कहने का अर्थ तो सब समझ गए कि मैं समझ गया कि मैं अभी समाधि में स्थित नहीं हूं. और इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये आज क्लास देना था. तो व्यथित होने के बाद अंदर से वो क्या बोल रहा है उसको देखना होगा. और ये समझिए कि पग पग ये भगवान ने जगत डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चलेंगी. कैसा आपको लगता है नहीं कि फीलिंग आती है आप लोगों की रोज़ की, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपके अनुसार ना चले. नमक खिचड़ी में थोड़ा कम है, या वो सब्जी में बाल आ गया, इज इट नॉट, चावल में कंकड़ आ गया. ये तो मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें होंगी. मुझे डर लग रहा है श्लोक बोलने में, क्योंकि जैसे समाप्त होगा तुरंत भगवान कहेंगे लो बेटा ये टेस्ट पेपर ले लो, टेस्ट एग्जाम में लिखो. आप लोग संग ऐसा होता होगा, कभी क्लास दीजिए तो भगवान पेपर अपने को दे देते हैं. तुम टीचर बन रहे हो ना, टीचर बन रहे हो ना, देखो. पहले ये बताइए, इतना देख पा रहे हैं कि जगत में चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं. यस प्रभु, सब लोग समझ रहे हैं. और ना, अच्छा नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन कुछ करने से चलेंगी नहीं, चलेंगी भी नहीं. कुछ करने से चलने वाली भी नहीं है. और अमेजिंग बात, एक और बड़ी हमारी बुद्धिमानी होगी, कोट एंड कोट बुद्धिमानी, जो हम सोचेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जब करूँगा. वाह, कभी होगा ही नहीं. कभी सब कुछ ठीक नहीं होगा और कभी इस प्रकार से हम जप नहीं कर पाएंगे. यद्यपि हम लोग बोलते जरूर हैं कि जप करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक कभी नहीं होने वाला है. तो कहने का अर्थ है कि समाधि स्थित होता है, समाधि है, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, यद्यपि बाहर जगत में कुछ भी होता रहे. ये कहने का अर्थ. प्रभुपा जी बोलते थे, सम ऑफ द पीपल हैव गिवन मी ओनली डिप्रेशन, कंप्रेशन, ऑपरेशन प्रीचिंग. और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, बहुत सुंदर, मैं इंग्लिश में बताऊंगा. Even if a person wants to do something for the good of the whole world, people who are like hogs and pigs, they will have some difficulty. प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं एग्जैक्ट. रूप गोस्वामी मीट्स महाप्रभु,
अंत्यलीला चैप्टर 1। कोई व्यक्ति दुनिया के कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, फिर भी सुअर और हॉग्स एंड पिग्स, एक ही बात है, हॉग्स एंड पिग्स आर सेम, इज इट ना? हॉग और पिग अलग नहीं होता है। सुअर प्रवृत्ति के व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होगी कि ये क्यों हो रहा है, और उसमें वो छौंक मारना चाहेगा, तो खुशी नहीं होगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा तब सेल्फलेसली प्रचार करने का प्रयास कीजिए, मिल जाएंगे आपको ऐसे कुछ ना कुछ। इनको बहुत दिक्कत होगी, क्यों गीता बोल रहे हैं आप, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं? अच्छा, पढ़ना तो अपने खुद पढ़ते, दूसरों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे कर। मैं आज विचार कर रहा था कि न्यूज़पेपर तो होता ही है, और टीवी पे भी तो न्यूज़ आती है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं ना? तो पुस्तक वितरण तो होना ही चाहिए, और क्लासेस भी आनी चाहिए। और आप लोग विचार कीजिए ना कीजिए, पता नहीं विचार करते कि नहीं, पहले टीवी चैनल बनाने के लिए कितना पैसा लगता, अब हमको तो हिसाब में नहीं पता, करोड़ों में लगता, नहीं करोड़ों में से भी ज़्यादा में है ना। और जूम चैनल बनाना फ्री है, और आजकल लोग टीवी कम, सॉरी जूम गलत बोल गया, यूट्यूब की बात कर रहा था। यूट्यूब इज़ फ्री और लोग यूट्यूब अधिक देखते हैं, बल्कि मैं कहूँ कि यूट्यूब ही देखते हैं, टीवी तो बहुत कम देखते हैं। जस्ट सी द पोटेंसी वी हैव नाउ। हम अपने अपने चैनल कर लेते हैं, और देखिए घटना एक हो लेकिन उसके बहुत सारे संवाददाता होते हैं कि नहीं, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो घटना घटी, घटना क्या घटी, भगवान ने अर्जुन से कुछ कहा और फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाचा, तो उस पर अलग अलग संवाददाता अलग अलग भाषाओं में, गुजराती, बंगला, उड़िया में जाकर सब उसको रिलेट करें, और कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा। एक भी नहीं सुन लिया तो और किसी ने भी नहीं सुना तो भगवान देख रहे हैं ना। एनी आओ, खाली थोड़ा ड्रिफ्ट कर गया। हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि इस जगत में चीज़ें किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं। किसकी इच्छा से चल रही हैं? कृष्ण की इच्छा से। और कृष्ण की ये इच्छा है कि किसी की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं चले जगत। अरे हिरण्यकशिपु का ये लड़का देखिए कितना गलत पैदा हो गया, एकदम पिताजी की बात मानता ही नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति करता था, बताइए प्रहलाद। जिसके आगे पूरी जगत झुक गया, उसके आगे वो अपने बच्चे के आगे झुक गया। ये मर नहीं रहा है और लगता है ये मुझे मरवा देगा, ये मार देगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से डर रहा है। कैन यू इमेजिन? जब हिरण्यकशिपु के अनुसार सब कुछ नहीं चला तो हमारे सबसे क्या चलेगा? वहीं आप प्रहलाद का उदाहरण देख रहे हैं, उनके जीवन में कुछ भी उनके अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन बुद्धि भगवान में स्थित है। गॉट इट? तो समाधि का मतलब ये नहीं कि रूम में अकेले बैठा हुआ है और तब उसकी बुद्धि हिली नहीं है। समाधि का अर्थ यह हुआ कि यद्यपि बाहर बहुत सारे प्रलोभन हैं या परेशानियां हैं, फिर भी उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में भी प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो 4 प्रश्न तो बड़े क्लियर हैं। परिभाषा क्या है और उसके बाद सिम्टम्स क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, किसमें स्थिर है? भगवान में। क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा कहीं बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती है। अर्थात स्थित प्रज्ञ या जो व्यक्ति समाधि में स्थित है अर्थात समाधिस्थ, उसका वर्णन कैसे करें? तो ओवरऑल परिभाषा क्या है उसकी जरा बता दीजिए। ये आप लोग देख रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति हर बार कुछ ना कुछ नया लाते हैं। उसका कारण क्या है? जो पुराना पहला था उससे वो असंतुष्ट है। भाषा का अर्थ है परिभाषा, जिसके द्वारा किसी का वर्णन किया जाए। स्पष्ट है? ये क्या है? तो ये मृदंग है, तो मृदंग की परिभाषा क्या है? उसी तरह से आगे देखिए, किन गुणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ को परिभाषित किया जाता है, यह प्रश्न है। इज इट ओके? अंडरस्टूड? जब उस व्यक्ति को व्यथित करने वाली स्थिति में रखा जाता है तो उसका आचरण कैसा होता है? उसके शब्द और उसके कर्म अन्य से किस प्रकार से विलक्षित होंगे? ये अब आगे के प्रश्नों के बोल रहे हैं। स्थितिधि किम प्रभाषेत, अर्थात प्रशंसा या निंदा, स्नेह या घृणा इत्यादि मिलने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से क्या कहेगा, अर्थात किम प्रभाषेत। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैं तो स्पष्ट समाधि में नहीं हूं, माइक खराब हुआ तो अंदर से बोलना चल गया, बाहर से तो बोल रहे हैं समस्त गुण गुण धामा, तो लोग सुन भी रहे हैं लेकिन अंदर से मन नहीं बोल रहा है। वो कहोगे नालायक, माइक नहीं लगाया ठीक से, अभी मिले देखो बैंड बजाता हूँ ऐसे कर। क्या आप लोग संग ऐसा होता है? इट क्वाइट हैपेंस। अभी हम लोग को और प्रगति करनी है तो आप कहेंगे फिर आप लेक्चर क्यों दे रहे हैं? लेक्चर में आप लोग को नहीं, लेक्चर में अपने आप को देता हूं कि बोल बोल के पढ़ूंगा तो कुछ बात मुझे भी याद आ जाए। कृष्णा पुट्स यू ऑन द स्पॉट।
इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं खुश हुआ उसके बाद जब अच्छा हुआ। भगवान ने कहा ठीक है, कम से कम तुमने गाली माइक पे तो नहीं बोले। माइक पे तो गाली नहीं दी है, ठीक है, तो आधा 50% पास हो गए। है कि नहीं? नहीं तो कुछ लोग माइक पे ही चीखना चालू कर देंगे, क्या वाले क्या हो गया, कौन है ये साउंड सिस्टम वाला इत्यादि। क्या ये बात आप समझ पाए? लोग बदतमीजी करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, या और भी सारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होंगी। जैसे कि जाम में फंस गए तो गाली देना चालू, कौन जाम लगा दिया है, ये वो। मानो उस गाली से जाम खुल जाएगा, खुलेगा? नहीं खुलेगा। जो कुछ भी देखिए अच्छा बुरा हो रहा है वह है हमारे कर्मानुसार भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में बाहर से क्षोभ समझते हैं, इंस्टिगेशन बोलेंगे इंग्लिश में, इंस्टिगेशन प्राप्त होने पे वो क्या बोलता है, कि बोलने का समझ में आ गया। मुंह खोलेगा तो क्या बोलेगा, और मुंह नहीं खोलेगा भी तो मन में वो क्या सोचेगा। ये आप विचार करके समझ पा रहे हैं कि हम लोग मन में बहुत बोलते हैं। ओके, ज़ूम डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि प्रैक्टिकली दिन भर हमारा मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो आपको तब स्पेशली सुनाई पड़ता होगा जब हम जप करते हैं। ऐसे लग रहा है अंदर कोई बैठा हुआ है, कांस्टेंट रिले, कुछ 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 चलता रहता है। तो ये को इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप लोग सब समझ गए कि किम प्रभाषित का अर्थ क्या होगा, कि व्यथित किए जाने पर बाह्य रूप से क्या बोलेगा और आंतरिक रूप से वह क्या सोचेगा। वो सोचना भी एक प्रकार का शब्द है। तो केवल बोलने का अर्थ नहीं कि प्रभाषित मतलब कैसे बोलेगा, बस वो बात नहीं है। अंदर से वो कैसे भी विचार करेगा। जिसका मन भगवान के गुणों में लगा हुआ है, अब वो बाह्य किसी भी क्षोभ से उसका चित्त बाहर नहीं जा सकता है, ये कहने का अर्थ है। Somebody who is relishing Krishna's qualities, he cannot be disturbed by anything. And a person who is disturbed by outside thing cannot relish Krishna's qualities. आज मैं प्रैक्टिकल देखा, नॉर्मली मंगल आरती के शब्दों को बहुत अच्छा लगता है गाने में, लेकिन मन डिस्टर्ब हो गया था तो नहीं हम उसको रिलीज कर पाए। पूरी हो गई मंगल आरती, पता ही नहीं चला। आई वाज ऑब्जर्विंग माई माइंड, मेरा माइंड बिल्कुल भगवान के गुणों को नहीं सोच रहा था। यहाँ पे भी कभी हुआ आप लोग संग कि मान लीजिए बहुत परेशान है, आ गए क्लास में, कुछ रजिस्टर ही नहीं किया कि क्लास में बोला क्या गया है। ये तो रोज ही होता मुझे पता है, रोज ही होता है, इसीलिए प्रश्न करना छोड़ दिया मैंने कहा क्या परेशान करना, आ रहा है खुशी खुशी है, ठीक है, लेकिन है ना। अब नाम नहीं रख रहे हैं भक्त को, हम डांट लगा रहे थे, क्या कीर्तन में आप कुछ सोच नहीं रहे थे, प्रोजी में टेंस था। हमने कहा तो पास्ट में टेंस, पास्ट टेंस पुराना सोच सोच कर ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। तो ये चीज है हम सबके संग। और आप मैं अपना मजाक नहीं बना रहा हूं, ऐसा बात सोच लेगा कि नहीं हम तो सब स्थित प्रज्ञ हैं, प्रभु जी नहीं है। बहुत मुश्किल है ये। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद सुंदर कहते हैं भाई ये स्थिति बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तो भगवान उत्तर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप सब लोग स्थित प्रज्ञ हुए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए ना। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रभाषित अगर समझ गए, आंतरिक रूप से वो क्या सोचेगा, क्या रिवोल्ट की भावना होगी। अच्छा चलिए एक छोटी सी बात सोचिए, क्या कभी आपको किसी व्यक्ति ने परेशान किया है? हाँ तो वो तो आप करते ही हो, उसके अलावा इससे क्या है। लेकिन अब हम कभी सोचते हैं कि ये हम लोग ये सोचते नहीं ना कि ये कर क्यों रहा है। और कभी आप लोगों ने इस तरह से देखने का प्रयास किया है कि ही इज हेल्पलेस टू बिहेव द वे ही बिहेव्स विद यू। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? जैसा वो व्यक्ति हमारे प्रति बर्ताव कर रहा है वह करने के प्रति वो असहाय है। ही इज बीइंग यूज्ड, माया के द्वारा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारा पेपर देने के लिए। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि टीचर, आपने देखा होगा जो मेन एग्जामिनर है वो पेपर लेके आता है गड्डी में, देखा ना। अब क्या वो आप लोग उसको बांट दीजिए पेपर, तो पेपर टीचर नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है, पेपर को ही पास ऑन करते करते कि नहीं।
तो एग्जाम जो है वो लिख कर दे रहे हैं भगवान कृष्ण ओनली। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो बैठा हूँ क्या, कितनी कितनी उसकी प्रगति हुई है, लेकिन वो पेपर देने वाला व्यक्ति कोई और होगा। समझ ना, वो आपके चाचा ताऊ रिश्तेदार, स्पेशली रिश्तेदारों को भगवान चुनते हैं कि इनसे ही तुम्हें थोड़ा दुख शोक प्राप्त करे। तुम तो बाहर जा नहीं रहे हो, तो चलो अंदर से, तुम बाहर से तो इधर से ही इनर सर्कल से ही तुमको दुख दिया जाएगा। मेरी भाषा समझ रहे होंगे आप? ठीक है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, भाई जगत में व्यक्ति पैदा इसलिए नहीं हुआ कि दूसरों को सुख दे, वो तो जब साधु बन जाएगा तब सोचेगा कि हम किसी को सुख दें। बहुत से लोग तो उठते ही हैं, 2-4 लोगों को गाली देंगे जब तब उनका कुछ खाना आ जाऊंगा। हम गलत तो नहीं कह रहे। भौतिकतावादी घरों में तो आप देखे होंगे इस तरह से पूरे एक जॉइंट फैमिली में एक डिसजॉइंटेड मेंबर जरूर होगा जिसको कुछ ना कुछ परेशान करना है। डू यू एग्री विद दैट? यस, हर जगह होता है। आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में भी होता है। एक व्यक्ति बोले तो प्रभु जी बहुत परेशान कर, हमने कोई बात नहीं, आश्रम में हो ना, इस वाले रूम से घूम कर इधर चले जाओ। मैं तो अब मैंने इशू ही डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा मुझे पता है, जब जो कथा नहीं सुन रहा है वो कुछ भी बोलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। बहुत गंभीर बात है। देखिए, वो समय जो हम रिएक्ट करने में बिताएंगे वही समय हम जप नहीं कर सकते। और बड़ा अच्छा मैंने अनुभव किया, मेरा मन उद्विग्न हो गया था, लेकिन जैसे ही माला मैंने उठाई जप करने के लिए, एक बहुत गंभीर बात सुनिए, या तो आप इश्यूज को सोच सकते हैं या कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। दोनों चीज एक चीज नहीं सोच सकते हैं एक साथ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, या तो हम इश्यूज के बारे में सोच सकते हैं या कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो जिसकी व्यक्ति की प्रज्ञा स्थित है वो भगवान के बारे में सोचेगा। इश्यू को सोच करके क्या लाभ होने वाला है? मेक सेंस? अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। और अब क्या सब भक्तों में सामर्थ्य जागृत हो गया है कि जिस इशू को हमारे सामने बहुत बड़ा करके लाया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये सब लोग देख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज भी कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू आएगा जिसका कोई महत्व नहीं है। प्रैक्टिकल है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? काउंसलिंग करना शुरू कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत प्रभु जी बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी? क्या हो गया? क्या ब्रह्मलोक हिल गया है? क्या परेशानी हुई है? इतनी चूया जैसी परेशानी होती है, होता बड़ा बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमको ये बात अच्छा लगा था, किम प्रभाषित मतलब क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रशंसा। हाँ, इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद कहते हैं प्रशंसा मिलेगी, लेकिन अब ये नहीं है कि व्यक्ति सोचे कि ये मेरी प्रशंसा हो रही। और निंदा मिलेगी तो वहां भी वह व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य भक्ति में करते रहना चाहिए। और भी कठिन होता है स्नेह और घृणा। चलिए स्नेह तो ठीक है, लेकिन घृणा को सहन करना बहुत मुश्किल होता है ना। कभी आपके संग ऐसा हुआ है कि भाई कोई व्यक्ति घृणा कर रहा है और आप सोचेंगे हम इतने बुरे तो नहीं है कि भाई हमसे घृणा की जाए, ऐसा कौन सा हमने इसका मर्डर कर दिया कि इतना घृणा कर रहा है? कभी आप लोग संग ऐसा हुआ नहीं है? मेरे संग ही होता है क्या ये? अच्छा, सबको पेपर आ गए ना सबके पास ऐसे? भाई हमने ये ऐसा क्या कर दिया, सब आप मार दिया कि क्या कर दिया, इतना घृणा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं होता क्या? तो आप देखिए कि हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं, नहीं क्यों? जस्ट दैट लुक ऑफ घृणा। मैं तो प्रस्तुत भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एकदम वो भी जला देती, फूंक देता है, क्यों ऐसा कर रहा है? लेकिन हमारे सोचने से तो ना लोग शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छा है प्रभाषित, मतलब मन में क्या सोचा। किमासीत बहुत अच्छा अर्थ है, अर्थात अपनी इंद्रियों को वह इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, आप छोटे बच्चों को देखा है आपने? छोटे बच्चे जनरली टॉफी इधर उधर भागने के लिए लेने के लिए उतावले रहते हैं, और बिल्कुल वैसे हमारी इंद्रियां रहती कि नहीं, ए बैठो बैठो बैठो, शांति से बैठो, शांति से बैठो, ऐसा करते कि नहीं? बहुत अच्छा अर्थ लिया गया। आसीत मतलब कैसे अपनी इंद्रियों को बिठा देगा वो। कितना सुंदर है ना? अरे शांति से बैठो भैया, बैठो बैठो, नहीं 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 नहीं। तो देख रहा है, हमारा इंद्रियों का यही भाव रहता है ना, कुछ देखना, कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ। अरे भाई बैठो बैठो बैठो। तो कहने का अर्थ है कि कैसे वह इंद्रिय वस्तु, इस इंद्रिय विषय भोग प्राप्त होने पे भी इंद्रियों को संयमित करेगा। उदाहरण तो अर्जुन स्वयं है, उर्वशी सामने और कहते हैं मैं तो माँ के रूप में देख रहा हूँ। ये स्वयं स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति। अद्भुत बात है कि जो स्थिति प्रज्ञ है
मैं पूछ रहा है स्थित प्रज्ञ का लक्षण जरा बताइए। क्या अब अर्जुन से बड़े टेस्ट किसी को मिले हैं? युधिष्ठिर महाराज से बड़े टेस्ट? कभी मति भगवान से नहीं हटी, है कि नहीं? तो है नहीं आओ कि मासीत का अर्थ आप समझ गए कि इंद्रिय विषय प्राप्त होने पर भी, ये नहीं कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तब शांत है। इंद्रिय विषय प्राप्त होने पे भी कैसे वे अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेगा। और ध्यान दीजिएगा कि वो ऐसे संयमित नहीं कर रहा जैसे कि जबरदस्ती वाली बात है। वो इंद्रियां भगवान की सेवा करने में इतनी सुखी हैं कि वो इंद्रियों को उधर विषय भोग होने पे भी उधर आकृष्ट नहीं होता है। कुछ कुछ आप लोगों में भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहा है। शायद ही किसी को पता होगा कि यहाँ से ब्रजवासी होटल कितना दूर है। एकदम हठात पूछ लूँ कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर, तो हाँ कोई मुझे पता है अच्छा रिएक्शन आ रहा है और अच्छी बात है। कभी गए ही नहीं। भारती का समोसा कितने रुपए का है? भारती हाँ तो मतलब खाए होंगे जो भी है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग शायद बहुत बार लोई बाजार गए, लेकिन कोई अनुसंधान नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं आजकल का नया हीरो कौन, स्टार कौन है? हम कहेंगे प्रभु जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्स, वी आर इंटरेस्टेड इन मून्स। हम भक्तों की, पर हु केयर्स अबाउट द स्टार्स? सारे स्टार होने के बाद भी अंधकार ही रहता है कि नहीं? मैं समझता हूं सभी भक्त वी आर ऑन द सेम पेज। कुछ नहीं पता कौन स्टार है कौन नहीं है, क्रिकेट में कौन अब चौवा मार रहा है छक्का मार रहा है, कुछ भी नहीं पता ना। देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति में लीन होने से, अभ्यस्त होने से सहज इंद्रियों से व्यक्ति इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जा रहा है। आप कभी इसे सोचते नहीं कि ऐसे ही भगवान की कृपा से ऐसी भक्ति करते रहे तो 20-25 साल में कितना परिवर्तन आ जाएगा। कितना शक्तिशाली है भक्ति के प्रोसेस। एक्चुअली अगर हम अपराध नहीं करें, अपराधों से बचें, तो इतनी बुद्धि घूम जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल प्रोसेस। लेकिन समझेंगे कैसे? कैसे इंद्रिय विषयों से हम डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। कीमासी समझ में आ गया सबको? कैसे इंद्रियों को संयमित कर पाएगा। और ब्रजेत का अर्थ क्या है? चलना, अर्थात अपनी इंद्रियों को न रोकते हुए किस प्रकार से उन इंद्रिय विषयों को स्वीकार करेगा। अभी आप लोग छोला और नान खा रहे थे कि नहीं? पब्लिक में बोलते हैं सब बातें, प्रभु छुपा के रखनी चाहिए, नहीं। तो अब यही छोले और नान तो बाजार में भी मिल रहे हैं, तो वहां तो आपने इंद्रियों को बैठा लिया और यहां रूम बंद करके खा रहे हो। कोई ऐसे बोल सकता है? इज इट नॉट? एक आक्षेप करेगा नहीं, हाँ तुम लोग बड़े धोखेबाज हो, बाहर नहीं दिखाओगे कि होटल में जाकर के ये नान और छोले खा रहे हो और यहाँ बैठ कर खा रहे चुपचाप। समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग बन गई है। लेकिन जानते हैं भक्त लोग कि ये भगवान को अर्पित प्रसाद है। आप जो भी खाना खाते होंगे, उत्तर यस बोलना, जो भी अरे पूरा कर ले, पूरा खाना खाते होंगे, पहले प्रश्न करते हैं क्या ये भगवान को अर्पित है, और उसके यस हाँ ठीक गुड, उसके बाद आप अपनी जीव को ब्रजेता रिलीज करते हैं, है कि नहीं? यस, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो कितने प्रेम से आते हो। जानते हो कि मैं न्यूज़पेपर से पढ़ा रहा हूँ, भगवान का न्यूज़, भगवान वाच ही तो है, लेकिन भगवान की न्यूज़। अब मैं यहाँ कहूँ कि मैं दैनिक जागरण से पढ़ाऊँगा और कब दैनिक भास्कर जो कुछ, हाँ पढ़िए प्रभु जी, आपको दिक्कत नहीं, हमें हमारा कोई इसमें खास इंटरेस्ट नहीं। इज इट नॉट? आसीता और ब्रजता समझ में आ गया ना? हमारे महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, व्हेन प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग, देन यू अंडरस्टैंड दैट यू मेकिंग प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रजल्प हो रहा है, दुनियादारी की बातें हो रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ये अच्छा है। बल्कि अब अद्भुत बात ये है कि कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं प्रभु जी अब ये पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही। तो हमने कहा वो अच्छी थी कब? अच्छी थी कब जो अच्छी लगे? अब आपके सामने सत्य प्रकाशित हो रहा है। बहुत से भक्तों को होगा, और पढ़ना पड़ रहा हो एक अलग बात है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तो चीज अलग है, लेकिन अन्यथा तो कोई पढ़ने की कोई रुचि नहीं होगी, है कि नहीं? ये अच्छे सिम्टम्स हैं। पहले नहीं समझ में आता होगा, एकदम अब दिखता है कि भाई इसमें क्यों माथा मारे। ये एक है, और बाकी और जगह भी बहुत सारी बातें होंगी। बहुत सारे रिश्तेदार आपसे बात नहीं कर पाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, और तुम लोग तो 24 घंटा कृष्ण के बारे में बोलते हो। आप ब्लेसिंग तो अच्छी दे रहे हैं कि अभी तो 24 घंटा नहीं हो रहा है। बट मैं भक्तों से पूछना चाहता हूँ, सहज रूप से आ रहा है ना प्रजल्प
क्या, कैसे इसको कैसे डिफाइन करूँगा, काइंड ऑफ अ रिलक्टेंस फॉर प्रजल्प, रिलक्टेंस फॉर मंडेन टॉक्स, रिलक्टेंस, अवर्जन, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, क्या कहेंगे, अब इंग्लिश में समझते हैं, अवर्जन फॉर मंडेन सिली टॉक्स। और आप महसूस भी करेंगे कदाचित हो जाए तो तुरंत व्यक्ति को लगता है ये क्यों बोला, इससे हमारा तो नुकसान हो गया, जैसे वेस्ट ऑफ माय टाइम। बहुत ये प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए, ये बहुत तीव्रता से दिखा रहा है कि प्रगति हो रही है, और एकदम से आंखें एकदम गोल हो जाए, ओह आज भागवतम ये पढ़ाएंगे, आज भगवद गीता में पढ़ाएंगे, ओह वेरी नाइस, तो तुरंत ब्रजेता तुरंत चल के आ जाए, उसका मतलब है कि वह स्थित प्रज्ञ हो रहा है। बिल्कुल सीधी समझ लीजिए, जिसकी कृष्ण कथा में रुचि हो रही है, माला जाप करने में रुचि हो रही है, भक्ति करने में रुचि है, मैं वृंदावन जाऊंगा, वहाँ भजन करूंगा, भगवान को देखूंगा, समझ में आ रहा है, तो आप इस जैसे सुबह उठते हैं तो तुरंत व्रजेता हो जाता है कि नहीं। सुबह उठे, उसके बाद कंबल छोड़ दिया, वहाँ आसीत नहीं, ना आसीत वहाँ नहीं बैठे रहे, उठे जाए स्नान किए, उसके बाद मंगल आरती गए, तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद अपनी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को रिलीज कर रहे हैं, और ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इज इट ऑल क्लियर प्रैक्टिकली। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप क्लास के बारे में क्लास सुन रहे हैं भगवान के बारे में, तो ये दिखाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे अपनी इंद्रियों को रिलीज करो जब कृष्ण की सेवा का मौका है, और कैसे उनको बिठा दो जब कृष्ण की सेवा का मौका नहीं है। सबको समझ में आ गया। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के संग क्या होगा, वो कभी भी कृष्ण की सेवा के अलावा ना तो कुछ अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने वाला है और ना कुछ बोलने वाला इत्यादि, लेकिन बाकी जब जैसे ही सेवा का मौका होगा तो तुरंत अपनी इंद्रियों को रिलीज कर देगा। बहुत सुंदर। प्रभुपाद कहते हैं सेंसेस शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल द सेंसेस। और ये गोस्वामी होना, इसके लिए कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्शियसनेस प्रज्ञता बुद्धि को चेंज करने की जरूरत है। एनी वन कैन डू, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो काम कर रहे हो बाहर, ये देखा जाए कि कितना वह इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं। ज़रा ओके। और आप कहेंगे प्रभु जिससे आप सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तब तो हमें कुछ बोलना पड़ता है, तो ध्यान दीजिए श्रद्धा से नहीं बोलिए। वो जो बोल रहे हैं, जो भी आपको कुछ काम करना है तो ठीक है, अब हमारी औपचारिकता में बाह्य रूप से बोलना होगा, तब भी इंद्रियां संयमित ही कही जाएंगी। मेक सेंस टू यू। मैं भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, प्रमोशन के बारे में मत सोचिए, कुछ नहीं हो, आप नहीं सोच भी रहे होगे, वो जो आना अपने आप आएगा। डोंट हैंकर फॉर मनी। जिस भी सिचुएशन में है एकदम डिसइंटरेस्टेड वे में उसको करते रहिए। इंटरेस्ट दिखाना है कहाँ, कि हम कब भक्त संग बैठेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर तात्पर्य। ये मेडिटेशन तो आप लोगों को रोज सुबह लेना चाहिए। मैं तो आज रोज ही करता हूं, आज मरना है। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू बी डिसइंटरेस्टेड। आप देखेंगे कि सारा प्लान मेकिंग पूरा बंद हो जाएगा। अब वह कल के श्लोक में है, ही डज नॉट मेक एनी प्लान फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पहले पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर तरह से लिया है। प्रभुपाद जी किस पे फोकस कर रहे हैं? एक तो प्रभुपाद जी ने बताया स्थित प्रज्ञ से का भाषा, यानी लक्षण क्या है, और दूसरा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी किम प्रभाषेत। अब ये हमको बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन देखिए सारी भौतिक इच्छाएं शब्द के द्वारा ही निर्मित होती हैं।
आप ये समझते हैं कि जैसे ही हम शब्द सुनते हैं, जैसे ही सुनते हैं, तुरंत ही हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। कल चाउमीन खाएंगे? ऑफर्ड वाला तो होगा, लेकिन आ गया ना कुछ एकदम से। देखो मैं गीता की बात कर रहा था, तुरंत हो गया ना चाउमीन। देख रहे हैं शब्द का कितना शक्तिशाली प्रभाव है। जानबूझ के किया, कुछ नहीं मिल रहा चाउमीन में, चुपचाप रहो। लेकिन जैसे ही मैंने शब्द बोला, देखिए एकदम से रूप उसका अलग हो गया, शब्द आ गया एकदम अलग आ गया। ठीक है, हम अपने घर में खुद बना लेंगे, मत दो, वो भी हो सकता है, बट मैं एक पोटेंसी बता रहा हूं शब्द की। ये बहुत गंभीर है। हम लोग गीता के महात्म्य में एक जगह पढ़ चुके हैं कि इस गीता के अध्याय के पारायण करने से उनकी इंद्रियां संयमित हो गई। कुछ अजीब सी मिस्टिकल बातें लग रही हैं। जीभ को कंट्रोल कर रहे हैं और अन्य इंद्रियां कंट्रोल हो रही हैं। और इसको प्रभुपाद जी वहां बताते हैं 6.1 में, भागवतम 6 कैंटो 1 चैप्टर में एक श्लोक है ना, तपसा ब्रह्मचर्ये ना शमे ना, ऐसे करके श्लोक है, तपसा ब्रह्मचर्य। तो वहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही किसी की वाणी संयमित होती है, ये ब्रह्मचर्य आदि बाकी सारे नियम अपने आप ही पालन होने लगते हैं। तो मूल बात ये है कि हम क्या बोलते हैं। और इस पे हमारे एक भक्त बहुत अच्छा बोले, व्यास आसन पे बैठ के क्या बोलते हैं ये तो है, और उससे उतरने के बाद क्या बोलना अच्छा लगता है, यह दिखाता है कि स्थितप्रज्ञ है कि नहीं। मैं तो कई बार देखा कि मतलब भक्त क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो खुद सोचते भी नहीं है। मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन बात ऐसी बात, आप भक्त बोल रहे थे कि 2 बजे अगर कोई जप करता है तो वह तमोगुण में है। हमने कहा पता है, हमने कहा फिर कहा वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, हमें याद आ गया। हमने कहा भाई ये कैसे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मुझे मरते समय कृष्ण का स्मरण करा दे तो उसको पता नहीं, जहाँ तक मैं सुना, उसको मैं कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ दूंगा। हमने कहा भाई अगर ऐसा ही होता तो परीक्षित महाराज घर पे नहीं रह जाते। हम नाम नहीं रख रहे, सब समझदार लोग। जैसे जैसे आप भजन करते जाएंगे तो अब एकदम व्यक्ति आपको, ये बड़ी कॉन्शियस होने में एक दिक्कत ये है कि हम देखेंगे कि लोग कितने अनकॉन्शियस हैं। कुछ भी बोल रहे हैं और उसका कोई शास्त्रधार नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों से रिलेट कर पाना। मेक सेंस? देखिए, अगर ईश प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य है तो महाप्रभु बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जब जानते हैं उस बात को, कि अगर तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के नाम के अलावा कुछ नहीं बोलो और कृष्ण की कथा के अलावा मत बोलो। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गोपीनाथ पटनायक है ना, गोपीनाथ पटनायक थे, क्या नाम था, गोपीनाथ पटनायक ही हैं, जो रामानंद राय की फैमिली में थे और जिनको चांगा पे चढ़ा जा रहा था, वो भी उनका बारे में बात आ रही। तो महाप्रभु कहते हैं हमें ये सब मत सुनाओ, अब हम अगर ज़्यादा यहाँ पे सुनाओगे तो हम जाने छोड़ करके। इतने स्ट्रिक्ट हैं वो। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, जितनी इस बात की ग्रेविटी को समझिए। जिन लोगों की संगत कर रहे हैं और वो अगर भौतिक वार्ता करने लगेंगे, विद इन फ्यू डेज हम पूरी बुद्धि घूम जाती है। और सही बता रहा हूँ, प्राय भक्तों के पास, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों के पास ये बुद्धि भी नहीं होती निर्णय करने का कि ये बात सही है कि नहीं है। हमको बड़ा इसमें बहुत डर लगता है। इधर उधर की बात सुन लेते हैं, एक बात सुनते हैं पूरी दिमाग घूम जाता है, पूरा दिमाग घूम जाता है। सो बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर हियरिंग, व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर हियरिंग। और एक और बात आप इसमें समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके हृदय में कुछ है, उसे कहते हैं श्रद्धा। वो किसी चीज को बहुत उपादेय मानता है, और जब वो बोलता है तो वो श्रद्धा उस शब्द के द्वारा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो रही है। क्या ये आप हम समझ पाते हैं? प्रभुपाद जी ने सारे तात्पर्य बोले हुए हैं, ये हम लोग सुनते हैं तो अब देखेंगे कुछ हृदय में आपको प्रेरणा होती है कि हम भगवान की भक्ति करें। और यही शब्द, मतलब अन्य शब्द हम लोग इस प्रकार से भौतिकतावादी लोगों से सुनेंगे, सब कुछ डिस्टर्ब, एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड। तो आप प्रैक्टिकल देखना, हमने तो कई बार देखा है, हम कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब हम प्रचार के लिए जाते थे, हमारे ड्राइवर बोलने में बहुत उत्साहित थे,
तो वैसे जानबूझ के छेड़ देता उनको कि कुछ मटेरियल बात, और एकदम से वाह वाह पूरा वॉल्व खोल करके बोल रहे हैं, पूरा गला तान तान करके, और फिर मैं तुरंत पीछे के वक्त से चेंज कर देता, कुछ बात हम कृष्ण भावना की करने लगते, तो वो ऐसे चुप हो जाते, से लग रहा है कि हम लोग उर्दू में बोल रहे हैं या अफगानिस्तान में कोई कुछ और भाषा बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप ये लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना कभी, कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति, उसको बस शेर दो। मैं एग्जाम्पल बोल के रुक जाऊंगा, आप लोग समझ रहे कौन सा एग्जाम्पल बोलूंगा। हमारे एक रिश्तेदार आए थे, उनको शेर से बड़ी रुचि थी तो मैं आने क्या हो गया, वृंदावन में आए थे, वो बुखार है। ठीक है, तो कंबल ओढ़ कर कैसे पड़े हुए हैं। मैं जानबूझ कर पूछा, वो थोड़ा सा बताएंगे वो शेर के बारे में, तुरंत कंबल अमर फेंक करके बैठ गए सामने और शेर से बोलना शुरू की। तो ये देख रहा है कि कितना उत्साह है कि नहीं उस बारे में बोलने के लिए। जैसे लग रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई शिष्य मतलब मिल गया, कोई शिष्य असली शिष्य मिल गया तो जानना चाहता है। ठीक है, सो इफ वी आर बिकमिंग एक्साइटेड टू टॉक अबाउट कृष्ण, देखिए महाराज बोलते हैं, परम पूज्य राधा कुंद महाराज बोलते हैं, भक्तों को रोना है या हंसना है, ये सब कृष्ण कथा में होना चाहिए। देखो हम लोग भी हंस रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हो उसका उद्देश्य कृष्ण के ही बारे में बात होना है। सो सी दिस इन योर क्वालिटी। क्या मैं कृष्ण के बारे में अधिक बात करना चाहता हूँ या जप अधिक करना चाहता हूँ? तो बहुत अच्छी बात है कि वह गुण बढ़ रहा है, और जैसे ही वाणी संयमित हुई वह सारे इंद्रियां संयमित हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम वाणी से लगातार भगवान के बारे में बोलते रहें और फिर मन कहीं और जाएगा। आज मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, बहुत अच्छा काम करता है। कभी ना अगली बार को गुस्सा आए तो आप ट्राई करना। जैसे गुस्सा आप लोग आता नहीं होगा, नहीं आता है उस टाइम मत बोलना। भूरीजन प्रभु बोले कि जब गुस्सा आए तब नहीं डांटना। तो मैं सोचा था, ये मन में सोचा मैं ये कैसी एडवाइस है, ये तो मज़ा नहीं आएगा फिर। लेकिन गुस्सा नहीं करें उस समय और हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो आप वाकई देखेंगे कि नाम मतलब जो आपका क्रोध है वो शांत हो जाता है। आप करके देखिएगा ये चीज़। भगवान ये पेपर मेरे पास नहीं, इन लोगों के पास देना प्लीज मैं फेल हो जाऊंगा। आज सुबह भी हो गया था, लेकिन एक्चुअली सुबह बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप चीख तो सकते नहीं, माइक के ऊपर गाना ही है, प्रेसिडेंट सब खड़े, तो क्या गुस्सा करेंगे, कुछ तो गुस्सा नहीं कर सकते। समस्त गुण गण धाम जय श्री कृष्ण चैतन्य इत्यादि गा रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि बहुत अच्छा चीज मैं देख रहा हूं। आप देखें क्रोध एकदम से ऐसे उठता है ऊपर की ओर, और यहीं इसको रोक दीजिए आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हम बहुत सारे अपराधों और समस्याओं से बच जाएंगे। एक बात मैं और बोलकर रखूंगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे हैं कि व्यर्थ की बातों बोलने से बच जाए व्यक्ति तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएगा। समान शब्दों में, एक चुप हजार सुख, बट हमें सांप की तरह चुप नहीं रहना है, भगवान के बारे में बोलना है। ये अर्ज देखते हैं बोलने की, उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो तुरंत मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। अ डिवोटी हु इज वेरी ईगर टू टॉक अबाउट कृष्णा इज स्थित प्रज्ञा। उसकी प्रज्ञा भगवान में ही लगी हुई है, भगवान के यश गाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इस पर प्रभुपाद जी ने फोकस किया, और मूर्ख व्यक्ति दुनिया की बात करेगा। सो विल स्टॉप हियर। आई होपफुली आपको समझ पाए। आगे इसका उत्तर भगवान बहुत सुंदर तरह से अन्य श्लोकों में देंगे, वो हम कल देखेंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, या मैंने यस तो आप लोग सब लोग समझ पाए। एक बार श्लोक को फिर से बोलिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हाँ समझाइए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव का क्या अर्थ है? प्रभु जी आपने प्रॉमिस किया था कि आप एग्जाम नहीं लेंगे, हमें क्रोध आ रहा है। नहीं बताइए। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो उसकी परिभाषा क्या है? वेरी गुड बस सही आपने बोला। हिरेन प्रभु, स्थितधि किम प्रभाषेत का क्या अर्थ हुआ? जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो क्या शब्द बोलते हैं, और अंदर और बाहर से जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका भाव क्या रहता है। यस, क्या तुरंत गाली देना शुरू करेगा, या अंदर से मान लो गाली नहीं भी दे रहा, अंदर से भी क्या वो खून का घूंट पी के रह रहा है, कैसे करेगा? किमासीत, क्या नाम है आपका? अमोघ दिल प्रभु। किमासीत का अर्थ क्या है? कैसे बोलता है, कैसे चलता है, आप ये कैसे सोच रहे हैं? कुछ भी मार दो, कोई कहीं तो लगेगा। इसको क्या पता है उत्तर? किस तरह का बैठता है, किस तरह से बैठता है, शीर्षासन या पद्मासन, सुखासन, क्या अर्थ है इसका बैठने का?
कीमासीत का मतलब क्या हुआ बताइए। अरे बताओ बताओ, कीमासीत का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है। इंद्रिय विषयों पे कैसे वो इंद्रियों को मतलब हाँ। कंट्रोल करता है, इंद्रिय विषयों को कैसे कंट्रोल करता है? मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। जब जब इंद्रिय विषय इंद्रिय सामने हो विषयों- तब भी, ऐसा नहीं कि काला चश्मा लगा लिया ताकि मालूम न चले कि नजरें कहाँ जा रही हैं, करते हैं ना बहुत से लोग। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। इधर वापस भेजिए, लादनी माता जी बताएंगी। व्रजे तक के समझ में आया था कैसे, वो किस प्रकार चलता है, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर वो और इंद्रियों से आकर्षित नहीं होता है। भगवान भी अपनी इंद्रियों को ओके, ठीक नहीं हो तो जय वृंदा माता जी। किम व्रजेता का क्या अर्थ हुआ? प्रश्न समझ में आ रहा ना? प्रश्न समझ में आएगा तो आपको आगे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बताइए, किम व्रजेता मतलब इंद्रियों को कैसे चलाता है, संयमन। हाँ, जब भगवान की सेवा का मौका मिले हाँ, तो वो तभी कैसे इंद्रियों चलाता को है? चलाता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? आंसर तो हो गया, ठीक है। आंसर पाकिस्तान से नहीं आएगा। कोई बात नहीं, स्टॉप नाउ।